Good morning, class 5th. So, this is your Hindi period. Today, we are going to start chapter 3 from your Hindi language book. Okay? The name of the chapter is संज्ञा. चैप्टर का नाम क्या है? संज्ञा. चिल्ड्रन, डू यू नो संज्ञा किसे बोलते हैं हम? संज्ञा की परिभाषा आप लोगों को पता है? ओके. किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. इंग्लिश में हम संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. ओके. किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी इंसान का नाम या किसी वस्तु मतलब किसी भी थिंग के नाम को या किसी भी स्थान मतलब किसी भी जगह के किसी भी प्लेस के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं. ऑल राइट. संज्ञा के कितने भेद होते हैं? भेद मतलब संज्ञा के प्रकार. संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है. वो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार की संज्ञा होती है. ऑल राइट. सो आई होप आपको संज्ञा का मतलब संज्ञा की परिभाषा क्लियर होगी कि संज्ञा किसको बोलते हैं. नाउ ओपन योर हिंदी लैंग्वेज बुक कनक. And class, come to page number 11. So class, संज्ञा मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा किसे बोलते हैं. अब चित्र देखकर समझिए. यह बाघ का चित्र है. ये एक चित्र दिया हुआ है. ये किसका चित्र है? एक बाघ का चित्र है. माता पिता और बच्ची साथ में हैं. माता पिता और बच्ची क्या हैं? साथ में हैं. बच्चे खुशी से झूला झूल रहे हैं. यहाँ पर देखिए बच्चे खुशी से झूला झूल रहे हैं. खिले फूलों की सुंदरता देखने लायक है. जो फूल खिले हुए हैं उनकी सुंदरता मतलब देखने लायक है मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर हैं वो फूल. यहाँ कौन कौन से नाम शब्द हैं जानिए. अब जो हमने ये 2-3 सेंटेंसेस पढ़े हैं इसमें नाम शब्द मतलब कि वही संज्ञा क्या क्या है, किस किस चीज़ों के नाम हैं वो नीचे दे रखे हैं. देखिए व्यक्ति के नाम क्या क्या है. अभी मैंने आपको बताया व्यक्ति के नाम को भी हम संज्ञा बोलते हैं. तो व्यक्ति के नाम क्या क्या है इनमें? माता पिता. माता पिता क्या हैं? व्यक्ति हैं. व्यक्ति होते हैं ना, इंसान होते हैं. बच्चे भी क्या होते हैं? इंसान होते हैं, व्यक्ति होते हैं. इसलिए ये भी क्या है? संज्ञा है. वस्तु झूला क्या है? एक थिंग है ना, तो इसलिए झूला भी क्या होगा? वस्तु होगी. फूल भी क्या है? थिंग है, वस्तु है. स्थान मतलब किसी जगह को बोलते हैं. तो बाग क्या है? एक स्थान है ना, इसलिए बाग भी क्या होगा? संज्ञा होगा. और एक चीज और होती है क्लास, भाव. मेन यही 3 चीज होती हैं पर एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, भाव किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई खुश है. खुश मतलब एक एक्सप्रेशन पता चल रहा है कि कोई खुश है. या कोई क्या है? सुंदर है. कोई मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है. तो ये सब क्या होते हैं क्लास? भाव होते हैं. इनको हम एक्सप्रेस करते हैं. ओके. इन नामों को संज्ञा कहते हैं. किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. जो डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई उसी को यहाँ पे अलग तरीके से लिखा हुआ है. किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को क्या कहते हैं हम? संज्ञा कहते हैं. ऑल राइट. नाउ कम टू पेज नंबर 12. संज्ञा के भेद. मैंने आपको बताया था ना संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं. कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा. सो देखते हैं अब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है. किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, किसी पर्टिकुलर इंसान को, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम या किसी पर्टिकुलर वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे महात्मा गांधी. महात्मा गांधी क्या है? एक व्यक्ति का नाम है बट
हर किसी का नाम तो महात्मा गांधी नहीं होता ना, सिर्फ महात्मा गांधी का ही नाम महात्मा गांधी है, तो इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही गुलाब, गुलाब क्या है, एक फूल है, एक थिंग है, वस्तु है ना, बट एक पर्टिकुलर वस्तु है। हर फूल का नाम गुलाब तो नहीं होता ना, तो इसलिए गुलाब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष वस्तु है। ऑलराइट। उसी तरह अगर हम स्थान को देखें तो दिल्ली क्या है, दिल्ली और नेशनल पार्क दोनों ही क्या हैं, अलग अलग स्थान हैं। हर स्थान का नाम दिल्ली नहीं होता और हर पार्क का नाम भी नेशनल पार्क नहीं होता। एम आई राइट? सो ये दोनों स्थान क्या होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। ओके क्लास, नाउ कम टू सेकंड भेद, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा। मतलब कि जब हमें किसी प्राणी मतलब किसी इंसान या किसी स्थान या वही किसी वस्तु की पूरी जाति का मतलब उसके बारे में हमें सब कुछ पता चल रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, फूल, शहर, पार्क। ऑलराइट, नाउ कम टू थर्ड वन, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव तथा स्वभाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी गुण मतलब कि किसी के अंदर कैसा गुण है, ठीक है, वो इंसान कैसा है या वो चीज़ कैसी है, ठीक है, दोष भी उसी को बोलते हैं हम, भाव भी उसी को बोलते हैं कि कोई किसी चीज़ को किस तरह से एक्सप्रेस करती है वो चीज़, ठीक है। और स्वभाव मतलब कि उसका नेचर, किसी भी चीज़ का नेचर, मतलब कुल मिला के ये सभी वर्ड्स वही हैं कि हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भाव के बारे में पता चलता है उसे बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, खुशी, ठीक है, खुश है कोई इंसान मतलब या कुछ भी चीज़, खुशी, तो ये क्या हो गया, एक भाव हो गया, ठीक है। हरियाली, ये भी क्या हो गया, एक भाव हो गया। और मित्रता, मित्रता क्या होता है, एक स्वभाव होता है। हर किसी का स्वभाव मित्रता वाला नहीं होता ना, तो मित्रता क्या होता है, एक स्वभाव होता है। सो क्लास एक बार फिर से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, है ना। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, गुलाब, दिल्ली, नेशनल पार्क, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे गेंदा, वो भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि हर फूल को हम गेंदा नहीं बोलते। दिल्ली की जगह हम देहरादून भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर शहर का नाम क्या होता है, देहरादून नहीं होता। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, फूल, शहर, पार्क। ऑलराइट, नाउ थर्ड वन, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव तथा स्वभाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खुशी, दुखी, हरियाली, मित्रता, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ओके, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा आज, कि संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऑलराइट, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सो आई होप आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद अच्छे से क्लियर होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।